बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो जी आज हम बनाएंगे गोभी गोश्त। कितनी प्यारी और ताज़ी सब्ज़ी थी, बहुत ही प्यारी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसको काटने का भी। और अदरक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और जी बनाएंगे हम गोभी गोश्त। तो उसके लिए मैंने 5 से 6 जवे लिए हैं लहसुन के और एक प्याज ली है और हम इसको गला लेंगे अलग से। यहाँ पे मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्चें और गोभी को मैंने कट कर लिया है। डंठल को मैंने अलग से पीस किए हैं छोटे छोटे से, और फूल को अलग मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पर जी पानी डाला है मैंने, एक कप मैंने पानी डाला है। 5 से 6 जवे लहसुन के, एक प्याज, और इसमें जाएगी जी 2 टमाटर और हरी मिर्चें 5 से 6 वो जाएंगी। और ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। नमक डाला है हस्बे ज़ायका, आप जितना चाहें। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। 1 टीस्पून मैंने डाली है जी लाल सुरख मिर्च। जी सुरख मिर्च के बाद इसमें हम डालेंगे जी आधी चाय की चमची हल्दी डालेंगे। और हम इसको स्टीम दे देंगे तकरीबन 3 से 4 से 5 मिनट के लिए। बस गोश्त जो है वो उसको थोड़ा सा गलाएंगे। और जी दूसरी से तरफ हम कर लेंगे, इस गोभी में थोड़ा सा डालेंगे जी कुकिंग ऑयल और हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस इसकी कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ये रोस्ट हो जाए। थोड़ा सा ज़ीरा चाहिए तो डाल लें, मैं असल में भूल गई थी, वरना ज़ीरा मैं यहाँ पे ज़रूर डालती हूँ। तो हम इसको जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। जितनी देर में गोश्त जो है वो गलेगा उतनी देर में ये गोभी जो है वो फ्राई हो जाएगी। तो जी इसके जो डंठल हैं वो और अदरक वो हम अलग से रखेंगे। उसको मैंने फ्राई नहीं किया क्योंकि वो एकदम से जल जाते हैं। गोश्त जो था वो अच्छा गल गया था, टेंडर हो गया था जितना मुझे चाहिए। और ज़्यादा करती तो मसाले के साथ साथ नरम हो जाना था। मैंने गोश्त निकाल लिया था असल में ना। तो मसाले को अच्छी तरह से मैंने जो था पेस्ट बना के, तो उसके साथ गोभी भी फ्राई हो गई और गोश्त को और गोभी को फिर बाद में डाला। ये आप देख सकते हैं बोटियां मैंने निकाल ली थी कि वो ज़्यादा ही नरम ना हो जाए। तो पेस्ट वो बन चुकी थी अच्छी ग्रेवी सी। तो उसमें अब डाल के हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि डंठल मैंने फ्राई नहीं किए थे। अब ये भूनने के साथ वो भून जाएंगे। ठीक है, मिक्स कर ले। बर्तन मेरा बहुत बड़ा है, मैं सोच रही हूँ कि इसको ना फ्राई पैन में शिफ्ट कर लूँ। हाँ जी, ये देखें जी मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको दम पे पकाएंगे, दम पे रखेंगे थोड़ी देर। और जी मौसम आज बड़ा ही मज़ेदार है, धूप भी है बड़ी अच्छी, लेकिन बादल बादल भी हैं साथ, तो लगता है बारिश आएगी। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि बारिश आएगी। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े से कपड़े हैं गर्म वाले तो वो उनको धो लूँ। तो वो भी मैंने साथ मशीन भी लगाई है। ये देख सकते हैं बहुत प्यारा आसमान का रंग था। कपड़े मेरे धुल रहे हैं, तकरीबन धुल चुके हैं। धूप थोड़ी सी थी, मैंने कहा चलो जल्दी से फटाफट हो जाए। गोभी भी पकने के करीब है। और यहाँ पर जी तकरीबन हो चुकी है गोभी। और देखे फूल भी इसके टूटे नहीं हैं, लेकिन ये है पक चुकी है और गल भी चुकी है। फूल मैं तोड़ना नहीं चाह रही थी, वरना तो ये है कि इसको हलीम करके भी लोग खा लेते हैं उसको, जैसे शलजम को मैश करके खाते हैं, गोभी को भी कर लेते हैं। लेकिन मेरा दिल था कि ये फूल टूटे ना। ये देख लिया पूरे हैं। और मज़े की बात के नरम थे। थोड़ी देर मैंने इसको दम पे रखा था, उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, तो ये हमारे जो है सालन बड़ा मज़े का पक चुका है। ऊपर मेरे पास धनिया आज नहीं था, तो मैंने जो थे सूखी मेथी वो थोड़ी सी डाल के तो उसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो जी ये गोभी गोश्त का सालन मज़ेदार तैयार है। खाएं, एंजॉय करें और अपनी दुआ में याद रखें। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।